ग्वालियर, जहां अब सिर्फ इंसान ही नहीं पेड़ भी सांस लेने के लिए जूझ रहे हैं। सड़कों से उड़ती धूल ने शहर की हवा को इतना भारी बना दिया कि ऑक्सीजन देने वाले पेड़ खुद घुटने लगे हैं। तो धूल भरी पत्तियां हैं और प्रदूषण से यहां के लोगों की क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। एक ऐसा शहर जहां अब सिर्फ इंसान ही नहीं पेड़ भी घुटने लगे हैं। सड़कों से उड़ती धूल पेड़ पौधों की पत्तियों पर ऐसी जम रही है जैसे किसी ने उन्हें कंबल उड़ा दिया हो। इंसान तो फिर भी चेहरे पर मास्क लगाकर किसी तरह सांस ले लेते हैं, लेकिन जो हमें ऑक्सीजन देते हैं वही पेड़ आज दम तोड़ने की कगार पर है। ये सिर्फ धूल नहीं बल्कि आने वाले खतरे का अलार्म भी है। और ये हालत सिर्फ शहर की एक या दो सड़क की नहीं बल्कि 24 से ज्यादा सड़कों की हालत जर्जर है। नतीजा, दिन भर धूल उड़ती है और सबसे ज्यादा परेशानी इन इलाकों में है। सचिन तेंदुलकर मार्ग, डीडी नगर रोड, ट्रांसपोर्ट नगर रोड, फूलबाग चौराहा रोड, विक्की फैक्ट्री से चंद्र बदनी नाका रोड। इन सड़कों की धूल सिर्फ इंसानों को बीमार नहीं कर रही बल्कि सड़क किनारे लगे पेड़ों को भी धीरे धीरे मार रही है। पत्तियों पर जमी मोटी धूल की परत सूरज की रोशनी को अंदर नहीं जाने दे रही, जिससे पेड़ सूख रहे हैं और कमजोर होकर मर रहे हैं और इंसान इससे दोहरी मार झेलने को मजबूर है। सड़कों से उड़ती धूल से हो रही परेशानियों को लेकर हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा ने सचिन तेंदुलकर मार्ग पर स्थानीय लोगों से बात की है। एक ऐसा शहर जहां इंसान तो इंसान पेड़ भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर शहर के अंदर बदहाल सड़कें जो हैं और उनसे उड़ने वाली धूल के कारण इंसानों के हाल तो बेहाल हो रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। इन पेड़ पौधों की पत्तियों की स्थिति आप देखेंगे तो कितनी धूल इनके ऊपर आप देख रहे हैं कि जमा हो रही है और इसके कारण आप देखेंगे जो बड़े पेड़ जो हैं वो लंबे समय की धूल के कारण की पत्तियों पर जो धूल जमा हुई वो पेड़ जो हैं अब मरने लगे हैं। हमारे साथ ऐसे एक युवा मौजूद हैं, फेस कवर किए हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा अर्जुन शर्मा नाम है। अर्जुन जी, ये बताइए कि ग्वालियर शहर में एक सवाल लगातार उठ रहा है अब कि इंसान तो इंसान पेड़ भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं आप? तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे पेड़ों का क्या हो रहा है हाल। ये पेड़ जो है सूख चुके हैं, इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनके ऊपर इतनी धूल चिपकी हुई है, ये खुद सांस नहीं ले पा रहे हैं इस शहर में। तो हम जैसे इंसान इस शहर में कैसे सांस ले पाएंगे? आने वाली स्थिति में मुझे तो ऐसा ही एहसास होता है कि रोडों की जो स्थिति है वो बिल्कुल ही कंडम होने वाली है। पेड़ों पे धूल जो है वो धूल इतनी चिपक जाएगी कि पेड़ खुद सांस नहीं ले पाएंगे। क्या लगता है कि ये शहर में सिर्फ तेंदुलकर मार्ग की स्थिति है, जगह जगह ये हालात हैं? मुझे ये लगता है कि ऑलमोस्ट सारे ग्वालियर की यही स्थिति है। और सचिन तेंदुलकर मार्ग का तो हाल ये है कि हम गोविंदपुरी में हमारा ऑफिस है, उससे मॉडल टाउन में जाते हैं ना, अगर हम स्कूटर से आ जाएं चेहरा फेस खोल के तो घर वाले ये बता पाते हैं कि आप सुबह नहा के गए भी थे कि या नहीं गए थे। पूरे बाल, फेस, पूरी आंखों में कचरा भर जाता है। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। जिम्मेदारों से, राजनीति से, प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि ये बेसिक मुद्दे हैं जो इंसान को जीने के लिए ज़रूरी हैं, इन पर ध्यान दीजिए। और सवाल वापस वही उठता है कि एक ऐसा शहर ग्वालियर बनता जा रहा है जहाँ इंसान तो इंसान पेड़ पौधे भी अब सांस नहीं ले पा रहे हैं। वहीं इस गंभीर मुद्दे पर नगर निगम के बीजेपी और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने भी चिंता जताई है। कांग्रेस से MIC सदस्य मनोज राजपूत का कहना है कि पेड़ प्रकृति की सबसे बड़ी देन है, लेकिन जब पत्तियों पर 1 इंच तक धूल जमी हो तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? इसी मुद्दे पर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि सर्दियों में दिल्ली की खराब AQI का असर ग्वालियर में भी दिखता है। कम तापमान के कारण डस्ट पार्टिकल्स हवा में ज्यादा देर तक के लिए टिके रहते हैं। लगातार इतने निर्माण के कार्य और ये सब चल रहे हैं, उसकी वजह से मैं भी देखता हूँ रोडों पे पेड़ पौधे और पत्तियों पे 1-1 इंच धूल जमी हुई है, जिसको साफ करने की और स्वच्छ करने की ज़रूरत है। जितना भी प्रदूषण फ्री, डस्ट फ्री रोडें बनाने के लिए अभी निगम ने कुछ मशीनें खरीदी हैं, रोड स्वीपर मशीनें खरीदी हैं। प्राय देखा जा रहा है वो सब जगह चलती हुई भी नहीं मिल रही, उसका इतना असर महसूस नहीं हो पा रहा। इस बात को लेकर भी हम गंभीर हैं और हम चाहते हैं शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने। हमारे सभी साथियों का यही प्रयास है।
देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन ना मिल पा रही उनसे, क्योंकि वहाँ आप देखो कभी भी किसी पेड़ पे आप देखोगे वहाँ करीब करीब 1 इंच से ज़्यादा मिट्टी जम जाती है पत्तों पे। तो इनको लेकर मैंने कई बार निगम के अधिकारियों को बोला भी है, तो लगातार निगम को मॉनिटरिंग करना चाहिए। जो हमारा दुर्भाग्य है, नगर निगम में सब साधन होने के बावजूद भी हम लोग नगर निगम में रोड़ों को लेकर पेड़ों को लेकर डस्ट फ्री करना चाह रहे हैं और निश्चित ही इस पर कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं पत्र आज ही मैं आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखूंगा। निगम में जितने भी नगर निगम सीमा के अंदर जो वृक्ष लगे हुए हैं उनकी प्रॉपर धुलाई हो, प्रॉपर मिट्टी और प्रॉपर रोड़ों की डस्ट फ्री हो, जिससे ना निगम में आम आदमी को ऑक्सीजन पेड़ों से मिल सके। वर्तमान में भी अभी टेम्परेचर्स लो बने हुए हैं और इसीलिए डस्ट इत्यादि जो है वो एटमॉस्फेयर में हैंग रह जाती है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमारा इनकैप के तहत इसमें राशि रहती है, तो जिसमें एंड टू एंड पेविंग के काम को लिया गया है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर डस्ट ज़्यादा है वहाँ पर रोड के शोल्डर्स पे पेविंग का काम लिया गया है। फॉगर्स इत्यादि रेगुलर लिए गए हैं और जो स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनसे कवर्ड एरिया में काम हो सके, इसको सुनिश्चित करवाया। बहरहाल खस्ताहाल सड़कों पर उड़ती धूल और ट्रैफिक का शोर ग्वालियर की हवा को जहरीला बना रहा है। धीरे धीरे सड़क किनारे मरते पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि हमारी सांसें भी छीन रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में अस्थमा और फेफड़ों की बीमारियां आम होंगी। अब सवाल यही है कि क्या ग्वालियर समय रहते जागेगा या पेड़ों के साथ साथ इंसान भी घुटता रहेगा। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट।